आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश की संसद ठप है और वो इसलिए क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि ये सरकार असंवैधानिक तरीके से विपक्ष का मुंह बंद करना चाहती है। 3 मुद्दों पर सबसे बड़ा लॉकजाम हम संसद में देख रहे हैं। सबसे पहले विपक्षी गठबंधन जो इंडिया नाम से अब एनडीए के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर रहा है, उनका ये आरोप है कि मणिपुर पर चर्चा से ये सरकार भाग रही थी और इसी वजह से अब अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी है, जिसमें बहस होगी और इसी के साथ प्रधानमंत्री भी सदन में जवाब देंगे। दूसरी तरफ दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल लाकर असंवैधानिक तरीके से दिल्ली सरकार के हकों को छीना जा रहा है, यह आरोप है विपक्षी गठबंधन इंडिया का। तो तीसरी तरफ लगातार एजेंसीज का इस्तेमाल जो हो रहा है विपक्षी पार्टियों के खिलाफ, उसके खिलाफ भी एकजुट होता हुआ विपक्ष दिख रहा है। मोदी सरकार दूसरी तरफ ये कहती है कि जनता हमारे साथ है, हमें किस बात का डर। आप जिस तरीके का ये लड़ाई धर्म बनाम अधर्म की है, सच्चाई बनाम बुराई की है, सत्य बनाम असत्य की है, जिसमें धर्म, सच्चाई और अच्छाई हमारे साथ है, बुराई, असत्य और अधर्म भाजपा के खेमे में है। और क्योंकि धर्म हमारे साथ है, ये ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारा साथ देंगी और अवश्य हम दिल्ली के अध्यादेश को रोक पाएंगे। अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार से उनको जेल का दरवाजा दिख रहा है। उनको पता है कि ये अध्यादेश उनके सारे भ्रष्टाचार करने के मंसूबों पर पानी फेर दिया है और ऐसे में वो भ्रष्टाचारियों का सहयोग मांग रहे हैं। हमें और दिल्ली वालों को बड़ी खुशी है कि जो कभी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ करप्शन के खिलाफ लड़ता था, आज वो करप्शन बचाने के लिए लड़ा। कांग्रेस प्रिंसिपली किसी भी स्टेट के अधिकारों के ऊपर जब डाका लगता है तो उसके खिलाफ है। हम कभी भी बीजेपी के ऑर्डिनेंस को तो सपोर्ट कर ही नहीं सकते। क्या मणिपुर पर जवाब आप लोग देंगे या विपक्ष को ही घेरेंगे राजस्थान और पश्चिम बंगाल में? क्योंकि तेवर अभी तक आप लोगों के यही दिख रहे हैं, कभी लाल डायरी तो कभी राजस्थान, कभी पश्चिम बंगाल। सुधांशु जी। अंजना जी, हम किसी को घेरने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम तो मणिपुर के ऊपर सकारात्मक संवेदना के साथ कार्य कर रहे हैं। संसद का सत्र जिस दिन प्रारंभ हुआ, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी संवेदना के साथ हृदय के कष्ट, आक्रोश और वेदना की अभिव्यक्ति की। सत्र शुरू होते ही दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, हमारी सरकार की तरफ से कहा गया हम चर्चा के लिए तैयार हैं। यानी उधर विपक्ष से मांग होने से पहले सरकार चर्चा के लिए तैयार। राज्यसभा में तो संजय जी भी थे और हम भी बैठे हुए थे। जब खड़गे जी खड़े हुए, उससे पहले ही नेता सदन पीयूष गोयल जी ने खड़े होकर माननीय सभापति से कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार है। तो कहीं कोई समस्या की बात ही नहीं थी। परंतु अब चर्चा न होकर नियम की आड़ लेना कि नहीं, चर्चा से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चर्चा इस तरीके से हो या उस तरीके से हो। चलिए, वो भी हम बात मान लें। ये कहते हैं नियम 267 के तहत। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, जो ये विपक्ष कहना चाहता है, नियम 176 वो होता है संसद का जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है, जिसमें सामान्यतः 2.5 घंटे का समय होता है। परंतु एक नहीं, अनेक बार वह बढ़ाया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह जी कह चुके हैं जितना लंबा चाहे डिस्कशन कर सकते हैं और उसके लिए सरकार स्वीकृति दे चुकी है। यहां पर संख्या बल आपके साथ है, लेकिन क्या विपक्ष की ये रणनीति सफल नहीं रही? आप पीएम को संसद के अंदर नहीं बोलने देना चाह रहे थे और अब जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो प्रधानमंत्री बोलेंगे। क्या ये बड़ी रणनीतिक जीत नहीं है? छोटा सा जवाब, फिर मैं संजय जी के पास जाऊंगा। अच्छा, नहीं, मैं बस एक पॉइंट क्लियर कर दूं। नियम 267 भी ये कहता है कि किसी विषय पे चर्चा होगी और अंत में उसका जवाब संबंधित मंत्री देंगे और इस संदर्भ में संबंधित मंत्री है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी। वो नहीं मानना है। फिर कहते नहीं, प्रधानमंत्री का वक्तव्य चाहिए और संसद की व्यवस्था ये कहती मंत्री अथवा प्रधानमंत्री किसी भी चीज पे वक्तव्य देते हैं तो उसके बाद चर्चा नहीं होती। नहीं, वो भी नहीं मानना है। तो अब मैं कह रहा हूं चलिए कोई बात नहीं, आपने अविश्वास प्रस्ताव ले आए। अब अविश्वास प्रस्ताव में तो सब कुछ समाहित है। तो हाथी के पांव में सबके पांव। अब तो पूरे देश की सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव है तो समग्र चर्चा होगी। स्कोर कार्ड साफ बताता है कि आपका ये अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा।
फिर ऐसे दाव क्यों खेलने जिसमें आपको पता है कि बाजी आप हारने वाले हैं, कहीं चूक ना हो जाए? क्योंकि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेंगे विपक्ष की तमाम पार्टियों को। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा बड़ा? देखिए, अभी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था, सारे तर्क वो इस बात के लिए दे रहे हैं कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन हमारे आका बोलेंगे नहीं। वो इस देश के भगवान है क्या? उनको इस देश के लोगों ने चुनकर भारत का प्रधानमंत्री बनाया है और वो हर विषय पे बोलते हैं। 1.5 घंटा भाषण देने की क्षमता उनके अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जाकर भाषण देते हैं, चुनावी रैली में भी भाषण देते हैं, इसरो के वैज्ञानिक भी बन जाते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं, रेलवे के इंजीनियर भी बन जाते हैं, वंदे भारत को झंडी भी दिखाते हैं, चीता के साथ 3-3 दिन तक फोटो भी खिंचवाते हैं, राफेल की डील भी करते हैं। यानी रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, वन मंत्री हैं, हर प्रकार का हुनर हमारे भारत के प्रधानमंत्री के पास है। लेकिन जब देश का एक हिस्सा जल रहा है, जब वहां महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, इतनी बड़ी त्रासदी है, तो 78 दिन के बाद 36 सेकंड के लिए मुंह खोलेंगे और उसमें भी राजस्थान लाएंगे, छत्तीसगढ़ लाएंगे, राजनीति लाएंगे। क्या इस बात को पूरा देश देख नहीं रहा है? देश के प्रधानमंत्री इतने संवेदनहीन हो सकते हैं क्या? देश का अभिभावक, देश का प्रधान सेवक, देश का चौकीदार, देश का रखवाला, ये कैसा रखवाला है अंजना जी, जो देश के एक हिस्से के जलने पर, आग लगने पर, वहां हो रही मौतों पर, वहां हो रहे बलात्कार पर सदन में आके बोलने के लिए तैयार नहीं है? आप कहते हैं लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। अगर उस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में देश के प्रधान सेवक आकर वहां के सांसदों का जवाब नहीं दे सकते, तो फिर किस बात के लिए वो प्रधानमंत्री हैं? सवाल ये है। आप पूरा डिफेंस इस बात के लिए ले रहे हैं, इस नियम में इतनी चर्चा, उस नियम में इतनी चर्चा, लेकिन गृह मंत्री जी जवाब देंगे। अब उसकी सच्चाई जान लीजिए। इसी महामहिम गृह मंत्री जी के साथ अमित शाह जी के साथ आल पार्टी मीटिंग हुई थी, जिसमें मैं भी गया था अपनी पार्टी का लीडर होने के नाते। और सब ने कहा था एक स्वर में कि आपका मुख्यमंत्री निकम्मा है, सरकार प्रायोजित हिंसा है। और आपने भी अपने चैनल पर सबसे पहले उसका बयान चलाया था, जिसमें वो आदमी कह रहा है कि अरे ऐसे निवेश करके घुमाने की घटना है, ऐसे तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं मणिपुर में। वो आदमी आज भी मुख्यमंत्री बना हुआ है, उसको बर्खास्त नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। एन बीरेन सिंह को इतना डेस्परेट होकर आप लोग क्यों बचा रहे हैं? उनकी नाकामी को संरक्षण क्यों दे रहे हैं? इन्होंने कहा 78 दिन से मणिपुर जल रहा है। अंजना जी, आपने अपने शो में और टीवी पे खूब विपक्ष के नेताओं को, खाली संजय जी का दोष नहीं दे रहा हूं, इनकी पार्टी का नहीं, सब खूब बोल रहे हैं और कहते सरकार सोई रही। मैं पूछना चाहता हूं, इन्हीं 78 दिनों में तो पटना में भी मिले थे, बेंगलुरु में भी मिले थे, बड़े बड़े प्रस्ताव पारित किए थे, बड़े बड़े वक्तव्य दिए थे। एक वक्तव्य बताइएगा मणिपुर पे, एक बयान बताइएगा मणिपुर पे। मतलब तब तो एकदम असंवेदनशील थे, अपनी लड़ाई में लड़े थे, और अचानक संसद के सत्र से पहले ही आपको 78 दिन पुरानी सारी बातें याद आने लगी और आप कहने लगे कि जैसे आप पता नहीं कितना 78 दिन से कष्ट में थे। सिर्फ और सिर्फ राजनीति 78 दिन पहले भी आप कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, चूंकि पिछले 1.5-2 वर्षों से संसद के हर सत्र से पहले यह बात हुई है। और आपने कहा प्रधानमंत्री जी बोलना नहीं चाहते, प्रधानमंत्री जी तो पूरी ईमानदारी से बोल चुके हैं। अगला वाक्य आपने कहा कि साहब वो सब विषयों के जानकार बन जाते हैं। मान्यवर, हम नहीं बन जाते, आप जानकार बन जाते हैं। आपके तो मुख्यमंत्री क्या बोले थे कोरोना की सेकेंड वेव में कि वैक्सीन का फार्मूला सारी कंपनियों को दे दिया जाए ताकि जल्दी जल्दी वैक्सीन सबको उपलब्ध हो जाए। यह आईआईटी पास आउट बोल रहा था। यानी फार्मास्यूटिकल की ऐसी चीज होती है कि अमेरिका जैसा देश भी पैरासीटामोल जैसी सामान्य टैबलेट भारत से इंपोर्ट कर रहा था। यह कह रहे थे वो चूरन का फार्मूला है, सबको दे दिया जाए। इतने बड़े मेडिसिन के जानकार हो गए थे। ये तो वो लोग हैं जो राफेल के समय एरोनॉटिक के जानकार हो गए थे। जब वैक्सीन आई तो कहते इतने कम समय में बन नहीं सकती, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के जानकार हो गए थे। और जब राम जन्मभूमि का मुहूर्त हो रहा था तो ये मुहूर्त के भी जानकार हो गए थे।
ऐसे अद्भुत ज्ञान देने वाले लोग आकर बताते, अब वीरेंद्र सिंह पे आते हैं। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निकम्मा है, फलाना, विपक्ष का अधिकार है, उसे तो कहना चाहिए। वीरेंद्र सिंह जी आज से तो मुख्यमंत्री नहीं है। 2018 से लेकर मई 2023 से पहले कोई घटना हुई थी? उससे पहले 10 साल के दौर में 772 लोगों की हत्याएं हुई थी, परंतु उन 6 वर्ष में नहीं हुआ। इस समय एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई, कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन के चलते हुए एक सामुदायिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, और जिसकी की पृष्ठभूमि दशकों पुरानी है, शताब्दियों से पुरानी है, जो विभाजन के बाद के अनफिनिश्ड एजेंडा में से एक है। 93, 97, 2006, 2012 में ऐसे भयानक खूनी संघर्ष हुए, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगा, परंतु आप मुख्यमंत्री को निकम्मा कह रहे हैं। तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, आपको तो पूरी सत्ता मिली थी। पंजाब में क्या हुआ? आने के साथ ही हत्याओं का दौर शुरू। यह तथाकथित खालिस्तान का आंदोलन जो बिल्कुल खत्म हो गया था, आके शुरू। और आपके मुख्यमंत्री पर क्या क्या आरोप लगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं सत्य है या नहीं, कि साहब जहाज से किस कारण से उतार दिया गया, अरे क्यों नहीं मानहानि का मुकदमा किया गया उन लोगों के ऊपर। गोल पोस्ट आप लोग चेंज करते रहे मणिपुर के मुद्दे पर, प्रधानमंत्री बोले, इस पर आकर पूरा मामला अटक गया, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मणिपुर का हल निकले, इसमें आप लोगों की रुचि नहीं है। आप देखिए कि इनको पटना और बेंगलोर की मीटिंग में क्या चर्चा हुई, इसकी जानकारी हो गई है। यह पता हो गया इनको। दोनों बैठकों में विस्तार से मणिपुर को लेकर चर्चा हुई। आपके गृह मंत्री के सामने चर्चा हुई, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, देश के गृह मंत्री हैं, जिनके जिम्मे देश की सुरक्षा है, उनके सामने हमने डिमांड की है। और उसको निकम्मा मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो व्यक्ति महिलाओं को निवर्स्त करके घुमाने पर यह कहे कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं वहां हुई है, यह कहे कि वहां हत्याएं हो रही हैं, जो डिफेंड करे उसको, वो निकम्मा है। और आप उसको पंजाब के मुख्यमंत्री से जोड़ रहे हैं। 27 देशों में मणिपुर के बारे में चर्चा हो रही है, बॉर्डर स्टेट हिंदुस्तान का जल रहा है। आपको शर्म नहीं आ रही कि प्रधानमंत्री के मुंह से मां नहीं निकला? हर 14 दिन के बाद वहां के मन की बात करते हैं, मणिपुर की बात नहीं करते। आप इस बात से शर्मिंदा नहीं हो रहे कि एक कारगिल के योद्धा की पत्नी को निवर्स्त करके घुमाया गया? अभी भी आप डिफेंड कर रहे हैं बेशर्मी के साथ। 50 सांसद अगर सदन के 267 के तहत नोटिस दें और मणिपुर की हिंसा पे चर्चा की मांग करें, भारत के प्रधानमंत्री का जवाब मांगे, तो ये अपराध है, गुनाह है। उन्होंने गुनाह कर दिया मांग करके। सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको 24 की राजनीति नजर आ रही है, और उसमें राजनीति नजर नहीं आ रही है कि घूम घूम के प्रधानमंत्री इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। इंडिया मतलब इंडियन मुजाहिदीन, इंडिया मतलब सिमी, इंडिया तो अंग्रेजों का नाम है। तो बताइए, डिजिटल इंडिया अंग्रेजों के कहने पर चलाया आपने? स्टार्टअप इंडिया अंग्रेजों के कहने पर चलाया? मेक इन इंडिया अंग्रेजों के कहने पर चलाया? सुधांशु जी अब इसका जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। आपकी जो बीजेपी फॉर इंडिया है, उसके ट्विटर हैंडल पे लिखा हुआ बीजेपी फॉर इंडिया, और विपक्ष का इंडिया संगठन चला रहे हैं वर्सेस पीएम का क्विट इंडिया। ये क्या है? पीएफआई से तुलना करना, सिमी से तुलना करना, इंडियन मुजाहिदीन, आतंकी संगठनों से तुलना करना। हाँ, अब मैं बता रहा हूं। इन लोगों को इस बात पे बहुत तकलीफ है कि सिमी, स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया, को हमने कैसे जोड़ दिया इंडिया के साथ। जनाब, सिमी एक सांस्कृतिक संगठन है, कहने वाले यूपीए 1 के एक नहीं 2 मंत्री थे, जबकि वो यूपीए सरकार में ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बाकायदा जजमेंट होने के बाद आतंकवादी संगठन घोषित हुआ। पीएफआई के अलवर में राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने प्रतिबंधित होने से मात्र 1 हफ्ता पहले रैली निकालने की परमिशन दी कि वो कल्चरल संगठन है। और आतंकी संगठन भी, अंजना जी कहते हैं जाकिर शांति का मसीहा है, ये भी कहते हैं। आतंकी संगठन भी कहते हैं कि अफजल हालात का मारा था, ये भी कहते हैं। दिल्ली अध्यादेश, जो अब ये बिल आप ला रहे हैं संसद में, आम आदमी पार्टी का कहना है ये संविधान के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। जब तक उस जजमेंट के मूल भावना को आप नलिफाई नहीं करते हैं, आप उसके खिलाफ इस तरह का बिल ला रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से लेकर मुंबई तमाम जगहों पर विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर पाए हैं आपके खिलाफ। यह सबसे बड़ा पहला इम्तिहान है संजय जी की पार्टी का। लेकिन उनका आरोप बड़ा है कि आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं। सुधांशु जी, वैसे तो मैं इस पर टेक्निकल जवाब भी देता हूं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने
सीए के खिलाफ अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया हो, यानी भारत की संसद से पारित कानून के खिलाफ कोई विधानसभा प्रस्ताव पारित कर सकती है क्या संविधान में? ऐसा तो नहीं संभव है, मगर आपने कर दिया। और इतना ही नहीं, वो नागरिकता से जुड़ा विषय था जो किसी भी राज्य के अधिकार में नहीं, आप तो पूर्ण राज्य नहीं थे, वो भी कर दिया। और इतना ही नहीं, किसान कानून पहले पारित किए और फिर पलट दिया। और सारी संसद को चोर कहने वाले लोग जब राजनीति में आए थे और एक नहीं आधा दर्जन बाद विपक्षी दलों पे या हमारे नेताओं पे या कांग्रेस के नेताओं पे झूठे आरोप लगा के अदालत में मानहानि के केस में माफी मांगने वाले जब संवैधानिकता की बात करते हैं तो बहुत आश्चर्य होता। अब टेक्निकल बात बताता हूं, इसमें क्या हुआ है, आपने पढ़ा है वो जजमेंट पूरा 105 पेज का? उसमें क्या लिखा है कि 239AA में राज्य के पास शक्तियां होंगी सब्जेक्ट टू द लॉ इनएक्टेड बाय पार्लियामेंट बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो इसमें कौन सा उल्लंघन है भाई? 5 जजों का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला 8 दिन में ऑर्डिनेंस के जरिए इन्होंने बदल दिया। और उस 8 दिनों में हम लोगों ने बिल्कुल सब कुछ तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया दिल्ली को। वो दिल्ली जहां के स्कूल को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती है, वो दिल्ली जहां हम बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, इलाज, वो दिल्ली जहां माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, वो दिल्ली जहां 9-8 साल से लगातार हम मुनाफे का बजट दे रहे हैं, उस दिल्ली को हमने बर्बाद कर दिया जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमको मिला। 8 दिन में हमने तास नाश कर दिया। ठीक है, पता नहीं, मैं फिर यही कहूंगा कि ऐसी बातें कहने से पहले शर्म नहीं आती है। अगला मुद्दा जिसको लेकर आप काले लिबास में, रुक जाइए भी सुधांशु, काले लिबास में तमाम सांसद आए, सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता, हर पार्टी का नेता संजय जी का साथ दे रहा है। वो है उनका निलंबन का मुद्दा। आई नेम संजय सिंह, आई नेम संजय सिंह, श्री संजय सिंह बी सस्पेंडेड for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. हम लोगों को यहां मीमांसा नहीं करनी चाहिए, यह हमारे लिए अनाधिकार चेष्टा है। फिर भी यदि हम कहें तो उन्होंने रिपीटेडली कहा है, यानी बारंबारता यदि किसी प्रकार की घटना की होती है तब उस पर कार्रवाई होती। ऐसा नहीं कि आप कहें कि साहब ये केवल एक घटना हो गई, जैसे कोई कहे कि अंदर से डाल खोखली हो गई थी, अचानक एक पक्षी बैठा, ओह पक्षी के बाहर से गिर गई डाल, ऐसा नहीं होता। ठीक है संजय जी, अपर हाउस जिसे माना जाता है कि यहां पर मर्यादित व्यवहार लोग रखते हैं, वहां पर भी अगर यही हो, इससे पहले का भी आपकी हिस्ट्री है, मेरे पास विजुअल्स तो नहीं है टेबल वेबल पर चढ़ने की, अब आपको निलंबित कर दिया। कभी भी अपने व्यक्तिगत किसी मसले को लेकर अगर मैं बेल के अंदर गया हूं तो मैं पूरे सदन से माफी मांगने के लिए तैयार हूं। कभी एक उदाहरण आप नहीं दे सकती अंजना जी। ठीक है, काले लिबास में विपक्षी सांसद पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं आप लोकतंत्र के खिलाफ हैं, आप संविधान के खिलाफ हैं, मणिपुर पर आप चर्चा से भाग रहे हैं, आप दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल ला रहे हैं जो कि अवैध और संवैधानिक सब है। क्या ये आरोप दमदार हैं? काली जबान इनकी, काली नीयत इनकी, काली सोच इनकी और काले वस्त्र इनके। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो इनके पास 7 दिन थे। अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा झूठा, पूरी दुनिया से रूठा, वो कभी सच नहीं बोलेगा। उसने कहा, उसने क्या कहा आप चला लीजिएगा, उन्होंने कहा ये ऑर्डिनेंस इसलिए केंद्र सरकार अब लाई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे चला गया है। अरविंद केजरीवाल जी, सुप्रीम कोर्ट कभी छुट्टी पे नहीं जाता है, वेकेशन बेंच बैठती है। पहली बात झूठ। दूसरा झूठ मैं आपको बताऊं, इसी ऑर्डर में है जो 20 जुलाई 2023 को आया है अंजना जी, और वो मैं लेके आया हूं, आप कहेंगी तो मैं पढ़ भी दूंगा। इस ढोंगी फरेबी और साथ में जो सबसे ज्यादा घोटाले करती है उस सरकार ने स्टे मांगा। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है आप उसे पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा स्टे नहीं किया जाएगा ऑर्डिनेंस। आज सवाल यह पूछा जाना चाहिए, जो मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है और कहता है संविधान की रक्षा करूंगा, और उसी संविधान से हमें सुप्रीम कोर्ट मिला है, उसकी आस्था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है कि नहीं है? यही मैं बात खत्म करता हूं। ये प्रश्न आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की चिंता है क्या? जो सेंटर ने कोर्ट में जाके कहा
कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को डराया धमकाया जा रहा था जब आपके हाथ में पावर आया। क्या यही वो मिसयूज है जिसकी वजह से आप लोगों के हाथ से मामला निकल जाता है? उनका ये आरोप है कि लिकर पॉलिसी से जुड़े हुए पेपर्स, इसी के साथ जो मुख्यमंत्री जी के आवास को बड़ा शीश महल बनाने का जो आरोप है इनका, उसके रेनोवेशन के सारे कागजात गायब कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारों को इन्होंने छीना, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट गए। 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में उस लड़ाई को लड़े। 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यह फैसला दिया कि दिल्ली सरकार के क्या अधिकार हैं और केंद्र सरकार के क्या अधिकार हैं। यानी एंट्री 1, 2 और 18 ये तीनों केंद्र सरकार के पास हैं। यानी पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड ये केंद्र सरकार के पास हैं। बाकी सारे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं, यानी बाकी सारे मुद्दे जो हैं वो दिल्ली सरकार के पास रहेंगे। अब देखिए, उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के उस फैसले का ऑर्डिनेंस के जरिए आपने उस आदेश की अवहेलना की। सीजीआई ने यह कहा क्या पार्लियामेंट इस तरह की ऑर्डिनेंस ला सकती है? वैसे ये कमाल की चीज है, आप लोग जानते हैं या नहीं चाहते, ये सारी लड़ाई हो रही है अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। दूसरी बात जो तो ये भी कमाल है, मतलब दूसरी बात आपने कहा भ्रष्टाचारी, बड़ा अच्छा दोनों की लड़ाई उसी बात की है। अच्छा सवाल है, दोनों की लड़ाई उसी बात की है। आलोक जी, आपने आलोक जी की बात करी। दाएं बाएं भागते भागते हमने सुना है आप अरविंद केजरीवाल, कुछ दिन पहले मेरे शो पे आप बड़ी बुराई कर रहे थे केजरीवाल जी की, लेकिन अब पता चला है कि आप भी साथ हैं इस मुद्दे पर। देखिए, मुझे लगता है केजरीवाल जी के विभिन्न जो मुद्दे रहे या उनकी सरकार की बहुत सी चीजें रही जिनका आज भी मैं विरोधी हूं और मेरी पार्टी भी विरोधी है। लेकिन जब संविधान के विरुद्ध अगर कोई चीज आती है तो मैं समझता हूं कि संविधान को बचाने के लिए संविधान को कैसे रोका जाए, उसकी शक्तियों को उसमें साथ देना, कहीं पर भी इन दोनों चीजों को इक्वेट ना किया जाए। जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी तो ये अधिकार किसके पास था? देखिए, मैं समझता हूं कि यह अधिकार उस समय पर भी केंद्र के पास था। हाँ। लेकिन क्या ऐसा है कि जो चीज शीला दीक्षित जी के समय में दिल्ली के लिए हुई थी उसमें आज परिवर्तन नहीं होना चाहिए? ऐसा तो कहीं लाइन नहीं खींची। उस वक्त कांग्रेस चूक गई। मैं फिर कहूंगा, उस वक्त हमारा कांग्रेस चूक गई। हमारा काम करने का अंजना जी तरीका अलग हो सकता है। शीला जी ने तो केंद्र सरकार में जब अटल जी थे तब भी उनके साथ काम किया। हाँ। और जब हमारी सरकार केंद्र में थी तब भी काम किया, शायद उतना विवाद नहीं रहा। अरविंद केजरीवाल जी का शायद विवाद से नाता रहा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, मैं कहूंगा। दूसरी बात, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर मैं आज भी सहमत नहीं हूं और मेरे पार्टी के कुछ लोग भी आज भी सहमत नहीं है। लेकिन दिल्ली वाले, पंजाब वाले तो हमने सुना है बहुत गुस्से में है। देखिए, गुस्से की बात या वैसी नहीं है। हाँ? सहमति असहमति जरूर है। आज भी कुछ चीजों को लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स किसके पास रहेंगी, क्या रहेंगी, लेकिन जब विपक्ष पूरा साथ होता है और मुद्दा सही हो तो हमने उस मुद्दे का साथ दिया है। अब बात आती है कि अगर ये ऑर्डिनेंस ठीक था या सुप्रीम कोर्ट ने ठीक डिसीजन लिया था तो ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आए, और ऑर्डिनेंस लेकर आए हो तो अपनी बात पर स्टैंड करो कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके खिलाफ ऑर्डिनेंस लेकर आए। दोनों चीजों को इक्वेट नहीं करना चाहिए। और ये पहली बार नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ है। हमारे समय में भी हुआ है। केंद्र सरकार की पावर है ऑर्डिनेंस लाए, ये तो सरकारी ऑर्डिनेंस की है। 3 काले कानून आते हैं तो संविधान में उसमें चर्चा नहीं होती है, नोटबंदी होती है तो चर्चा नहीं होती है, लैंड एक्विजिशन बिल आता है तो 3 बार ऑर्डिनेंस के माध्यम से उसको आगे बढ़ाया जाता है। ये सरकार ऑर्डिनेंस की है, ये सरकार संसद में किसी भी रूप में चर्चा नहीं चाहती। आज उसी की परिणति है कि मोदी साहब संसद से भागे घूम रहे हैं और सरकार बहकी हुई, पूरी की पूरी सरकार बहक गई। आज संडे है, पिछले संडे को भी अंजना जी हम आपके साथ शो में थे, इनके दूसरे प्रवक्ता थे, हमने पूछा था कि क्या कल 11 बजे जब संसद खुलेगी तो क्या संसद में मणिपुर के ऊपर चर्चा होगी? जवाब नहीं था। 1 हफ्ता निकल गया, आज भी जवाब नहीं है कि कल चर्चा होगी कि नहीं होगी। आज भी मोदी जी, उनको संविधान, सदन, उनके लिए प्राथमिकता चुनाव है। आज भी मणिपुर प्राथमिकता नहीं। आज भी राजस्थान में जाकर जिस तरह का 2 दिन पहले भाषण दे रहे हैं, लग ही नहीं रहा है देश के प्रधानमंत्री को कोई मणिपुर की चिंता। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है ये तो फलाना है, ये तो ढिकड़ा है, ये तो यूपीए था। इनके सांसद के कह रहे हैं कि इंडिया शब्द को ही हटा दो संविधान से। अभी संविधान की शपथ की बात कर रहे थे मेरे मित्र, वो कह रहे थे संविधान की शपथ लिए, उसी संविधान लोगों को इंडिया में रहना है, वो लोग पाकिस्तान चले जाएं, चीन चले जाएं। क्या कह के चली गई संसद में, वो उंगली ऐसे 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 दिखी उनकी, चला किसी। खैर, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि 3 वर्ष की बच्ची, एक उसका वीडियो वायरल होता है मणिपुर में, और बच्ची के माँ बाप नहीं है, दोनों मर चुके हैं। उस बच्ची कहती है कि मेरे पिताजी ऑफिस गए हैं, आएंगे। उसको देखकर भी सरकार का दिल नहीं पसीज रहा है।
2 महिलाओं का जो वीडियो आया और वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं साहब ऐसे तो सैकड़ों वीडियो हैं, उसके बाद भी मोदी जी को राजस्थान चुनाव का भाषण देना ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये अंतिम बात कहना चाहूंगा, मणिपुर के अंदर लगभग 10,000 हथियार लूटे गए, लगभग 3 लाख कारतूस लूटे गए। आज वहां पर हर युवा के हाथ में लूटा हुआ हथियार नजर आ रहा है। बर्मा साथ में है, चीन वहां पर बैठा हुआ है, लेकिन वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लोग अभी भी केवल विपक्ष को कैसे कोसा जाए, पंडित नेहरू को कैसे कोसा जाए, इंडिया शब्द पर आपत्ति है, इंडिया शब्द आतंकी संगठन से तुलना, मतलब देश के प्रधानमंत्री से लेकर इस सरकार बहक गई है। ठीक है, गौरव जी जवाब दीजिए इसका। डॉक्टर आशुतोष आर्य। मैं चाहता था पहले जो है आपके प्रवक्ता का जवाब दूं, लेकिन मैं एक बात बता दूं। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी भागे घूम रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है जिनका डंका पूरे विश्व में बज रहा है, और पाकिस्तान को मेरे प्रधानमंत्री के लिए अब शब्द बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो बोला वहां पे एक नेता चौकीदार चोर है, जनता ने ऐसा करारा थप्पड़ मारा, आजकल सांसद भी नहीं है। ये ताकत है जनता की, पहले जान लीजिए। मुझे तो सबसे अच्छी यहाँ की जनता लग रही है, दोनों के लिए ताली बजा रही है। मैं तो गर्व से कहता हूं, भारत की जनता है ही सबसे अच्छी। सबसे अच्छी जनता अगर है तो भारत की है। यहां एनसीसी के कैडेट बैठे हैं, भारत का भविष्य है तो वो लोग हैं। मैं ये डंके की चोट पे कहता हूं। अब मैं एक बात और कहूंगा, मैंने लिखा इसीलिए, इन्होंने एक बात और कही। इन्होंने कहा कि स्मृति जी ऐसे ऐसे करी थी, ऐसे ऐसे। स्मृति जी वो महिला है, शांत हो जाइए, बीच में नहीं बोला, दोबारा करके अब शांत। हाँ ऐसे, ये लीजिए, शांत, अभी बताता हूं मैं। शांत, बौखलाइए मत। स्मृति जी वो महिला है, उपनाम के तौर पे नहीं, लेकिन राहुल गांधी को उठा के अमेठी से फेंक दिया और वायनाड पहुंचा दिया, वो महिला है, याद रखिएगा। महिला की बात आई और मणिपुर की बात आई, इधर उधर नहीं भागेंगे। जो मणिपुर में हुआ शर्मसार करने वाला है। हमारी बहन थी वो। राजनीति होती है तब दर्द होता है, क्यों अंजना जी? गृह मंत्री जी, उनका मंत्रालय है, संसद के पटल पर कहते हैं चर्चा करेंगे, केवल मणिपुर पे करेंगे। चर्चा करने आ जाओ, इतनी हिम्मत नहीं है कि उस पर चर्चा कर दे। खड़गे जी का लेटर लेके आया हूं, दिखा दूंगा। उन्होंने कहा पहले देश का प्रधानमंत्री बोलेगा, चर्चा उसके बाद होगी। आप ये मुझे बताओ, सारे लोग बहुत समझदार हो, आप चर्चा करो, सुझाव दो, आलोचना दो, तार तार कर दो, काट डालो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री का वक्तव्य पहले होगा, चर्चा बाद में होगी। ऐसी संसदीय प्रणाली केवल वो 52 सीटों वाली पार्टी जिनके पास जोकर भी है, ताश के पत्ते होते हैं, वही कर सकती है। एक बात और, अभी शांत देखिए, मुझे शांत अभी आपके बारे में सुनिए। महिला अस्मिता, महिला मणिपुर की हो, मिजोरम की हो, राजस्थान की हो, उत्तर प्रदेश की हो, केरला की हो, हमारी बहन है। हर महिला की अस्मिता है ना। मैं पूछना चाहता हूं, एनसीआरबी का डेटा है मेरे हाथ में, 6,337 रेप, उत्तर प्रदेश से 6 गुना ज्यादा। क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी एक बात बोलते हैं कि वो जो महिला राजस्थान की है उसकी अस्मिता के लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन तभी लड़ूंगी, पहले उसका धर्म देखूंगी, पहले देखूंगी उस प्रदेश की सरकार किसके है, उसके बाद अपनी आवाज बुलंद करूंगी। थूकता है भारत ऐसी राजनीति पे जो पहले देखेगा कि किस प्रदेश से है, उसके बाद बयान देगी। मुझे लगता है संसद में 303 सांसद इनके हैं, शायद 301 हैं। विधानसभाओं में इनकी पूरी के बहुमत है, मैक्सिमम जगह। किसी ने रोका है इनको? राजस्थान से इनके विधायक अभी वॉकआउट करके चले गए, एजेंडे में भी नहीं लिखवाया कि हम लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा करना चाहते हैं। चेक करा लीजिएगा राजस्थान की विधानसभा। जस्टिफिकेशन है आपका? सुनिए ना गौरव, मोदी जी आप बताइए ना, आप टीम इंडिया की बात करते थे, जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य का पैसा उन परियोजना पर लगा है, लेकिन आपको तो कोई दूसरा सुहाता नहीं ना स्टेज पे, मैं ही मैं रहना चाहिए। अभी इन्होंने 2-3 बात कही,
एनसीआरबी के आंकड़े 2021 के बाद के जो आंकड़े हैं उनको जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। 21 के बाद क्या आंकड़े आए नहीं हैं? भाई साहब दिखा दो चुनौती। अरे मैं वही कह रहा हूँ, 21 के बाद आंकड़े नहीं आए, कह रहे उसके बाद क्या आंकड़े देंगे? मैं इसी बिंदु पर आना चाहता था, मैं आपके मुंह से कहलवाना चाहता हूँ। हाँ, मेरे मुंह से आप सुनिए ना भाई, राहुल गांधी के मुंह से। अरे भाई सुनिए तो सही, चिरैया कहलवा दीजिए। अरे सुनिए ना भाई, हाँ मेरे मुंह से कहलवा रहे, वहाँ उनकी जबान लड़खड़ा रही है, मेरे मुंह से कहलवा रहे। एक व्यक्ति जो सांसद भी नहीं है, जिसको अनैतिक तरीके से संसद से बाहर कर दिया है, तो बात बताया जाएगा। उससे इतनी बौखलाहट, इतना डर है, वही राहुल गांधी कहता है मणिपुर कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। अरे भाई किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं आप लोग, मैं उस लेवल पर नहीं जा सकता हूँ, मैं उस लेवल पर नहीं जा सकता हूँ जिस भाषा का आप उपयोग करते हैं। लोकतंत्र जीवित है, गलत भाषा है। वाह वाह वाह, आपने और लोकतंत्र मर गया है, अच्छी भाषा है। वाह वाह, कांग्रेस के प्रवक्ता की जय हो। मैं ऐसा नेता वैसा प्रवक्ता। मैं देश के प्रधानमंत्री को, की बारी आएगी कि नहीं आएगी प्लीज, मैं देश के प्रधानमंत्री को फेंकू और भगोड़ा कहूंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। चोर है बोला था, कान पकड़ के माफी मांगो, उठक बैठक करो। देश का प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री है। मैं बोलूं, नेता बोल रहा है तुम्हारा, वो बच्चे जो तुम्हारे साथ नहीं चल रहा, बोलिए। बिल्कुल नहीं, जो बात उठाएंगे उसका जवाब तुरंत देंगे, सूद समेत देंगे, अभी यहीं पे आलोक जी। लेकिन संसद में नहीं बोलेंगे। संसद में जब बोलेंगे तो राहुल गांधी अपनी आंख मारेंगे और कहेंगे आओ मोदी जी गले लगाता हूँ। जब संसद में बोलेंगे भाग खड़े होंगे राहुल गांधी। यहाँ से लेकर संसद से लेकर लाल किले की प्राचीर तक झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री। अरे भैया सीटें बचा लो, लेकिन मणिपुर पर नहीं बोलेंगे। भाग खड़े हुए थे। हिम्मत हो तो शांति से सुनिए, अमेठी से शांति से सुनिएगा। जाएंगे तो आएगा, गिर जाएंगे। आप हैं क्या यहाँ पर? कुछ और लोग भी हैं प्लीज। तो आप उनकी बात जब आप उन्हें समय दे रही है तो हम भी कोशिश कर रहे हैं पूरा करने दीजिए। डॉक्टर साहब और धीरेन्द्र जी को भी बोलना प्लीज सर, प्लीज। देखिए धारा 370 पर भी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, संविधान पर झूठ बोलते हैं। अनुच्छेद को धारा ही कहते हैं हिंदी में। अनुच्छेद आवाज जा रही है आपकी, नहीं जा रही। अनुच्छेद का पर्यायवाची धारा है। आपको पता ही नहीं है, एक्ट में आता है सेक्शन। अरे भाई, और अनुच्छेद होता है आर्टिकल जो संविधान में आता है। फिर मैं कहूंगा, अच्छा वकील साहब पढ़िए, वकील साहब संविधान पढ़िए। ठीक है, धारा बता रहे, धारा होती है इंडियन पेनल कोड में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, एविडेंस एक्ट में, लैंड एक्विजिशन एक्ट में, संविधान में नहीं होती। सबसे अच्छा भैया चर्चा करा दो। सबसे अच्छा धीरेन्द्र जी का। अंजना जी एक ही व्यक्ति को बुलवा लीजिए, हम सब चुप हो जाए। चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। अंजना जी हम सब पढ़ेंगे नहीं। फुटबॉल का मैच चल रहा है, अंजना जी हम चुप हो जाते हैं सब लोग। आप गौरव जी को बुलवाइए। कराई दिया हर 2 सेंटेंस के बाद तो बोल ही रहे। बोलिए नहीं, हर 2 सेंटेंस के बाद बोलिए सर। ये कौन सा तरीका? गौरव जी अब प्लीज, इनफ प्लीज। आपके लिए, केवल आपके लिए। नहीं, ये तरीका गलत, दिस इज रॉन्ग। अब बोलिए। आप लोग तालियां बजा रहे हैं, धारा 370 हट गई। घर जाके मोबाइल को चेक कीजिएगा, धारा 370 की पावर्स को यूज करते हुए 2 बदलाव आए। देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और आप लोग तालियां बजा रहे हैं। उसको ऑर्डिनेंस को पढ़िएगा, पहला सेंटेंस है यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। पूरे देश को झूठ पर ताली बजाने की आदत डाल दी। मुद्दे पर आते हैं। मणिपुर से देश के प्रधानमंत्री क्यों भाग रहे हैं? मणिपुर पर गौरव भाटिया जी क्यों नहीं चर्चा करना चाहते हैं? क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने उस राज्य को तबाह कर दिया। कॉन्फिडेंस मोशन आए 2 दिन हो गए, देश के प्रधानमंत्री चुनावी भाषण देते घूम रहे, लेकिन मणिपुर पर बात नहीं करेंगे। वो भविष्य है, आज भविष्य है, जनता सर्वोपरि है। मणिपुर की जनता सर्वोपरि नहीं है क्या? क्या मणिपुर में जनता हिंदुस्तान की नहीं है क्या? पाकिस्तान की है वहां? मणिपुर के ऊपर मां नहीं बोलेंगे। तमाम प्रवक्ता यहां पर आकर चिल्लाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो देश के प्रधानमंत्री जागे। जब आज तक ने रात को वो वीडियो दिखाया पूरी तरह से, तब बाकी चैनल जागे। अब सीएम कह रहे हैं कि 90, सीएम कह रहे हैं 100 से ज्यादा, ऐसे सैकड़ों केस हो गए। प्लीज, ये दोनों फुटबॉल मैच देख के थक गए, कभी इधर देखते कभी उधर देखते। प्लीज अंजना जी केवल 2 सेंटेंस कहना चाहूंगा। पहला सेंटेंस, पॉजेस मत लीजिएगा। प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री जो संसद से भाग रहे हैं और जाकर चुनावी भाषण दे रहे हैं, वो मणिपुर के घाव के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं। मणिपुर के लोग कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी आप मणिपुर नहीं आ सकते, आपका डेलीगेशन नहीं आ सकता,
आपका एक प्रवक्ता यहां नहीं आ सकता, लेकिन आप चुनावी भाषण दे सकते हैं। मणिपुर जल रहा है पिछले 86 दिन से 87 दिन से, और उसके बावजूद ठीक है, आप भाषण देंगे कहां संसद के बाहर? ठीक है आलोक जी, अब मैं उनसे जवाब लूंगी और मणिपुर पर भी लूंगी, लेकिन मेरी एक गुजारिश आप मानेंगे, छोटी सी गुजारिश है। अपने पार्टी के अध्यक्ष को, अपनी पार्टी के तमाम नेताओं को कहिए कि एक चिट्ठी लिखें गहलोत साहब को कि राजस्थान में बलात्कार के मामले देश में सबसे ज्यादा क्यों है। इतने साल से उनकी सरकार है वहां पर, उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। एक चिट्ठी लिखवा दीजिए, कुछ गलत तो नहीं मांग रही। 2021 के आंकड़े आए, सबसे ज्यादा जो संख्या है वो यूपी में है। पहला उत्तर बलात्कार के नहीं, संख्या, झूठ बोली, झूठ ये लीजिए, आप गलत कह रहे हैं, झूठ बोले, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा मैं फिर कहूंगा क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, लेकिन रेप केसेस सबसे ज्यादा, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। मुझे पता है, ये डेटा मुझे रटा हुआ है। मैं जानता हूं, मैं फिर वापस आता हूं अंजना जी, अंजना जी नौटंकी से देश नहीं चलता है। अंजना जी नौटंकी से देश नहीं झूठ चलता। बोलते हैं, झूठे। लाल किले की प्राचीर से लेकर आज तक के स्टूडियो में नौटंकी, सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। विपक्षी एकजुटता एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ अविश्वास प्रस्ताव को ऐसी खबरें आई कि बाकी लोग नाराज थे कि कांग्रेस पार्टी ने अपने बल पे ही ये मूव कर लिया था। क्या इस आरोप में दम है और क्या एकजुट रहेंगे दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर? आपको लगता है कि सब केजरीवाल का साथ देंगे? 70 दिन से मणिपुर जल रहा था और 18 जुलाई को नामकरण आता है इंडिया, 25 जुलाई को प्रधानमंत्री इंडिया पे अटैक करते हैं। 7 दिन लगे उनको राजनीति करने में। जो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है, और उस 70 दिनों में क्या हुआ? फ्रांस भी घूम आए, अबू धाबी भी घूम आए, 2000 का नोट भी बंद करके चले आए। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को, इस देश के हिस्से में जो जघन्य अपराध हुआ है, अंजना जी ये कहते हुए भी शर्म आ रहा है, भारत की सर झुक गया है। वो तस्वीरें जिसने भी देखी हैं, वो जिस भी पार्टी का होगा, हमारी पार्टी का होगा, आप होगे, शर्म से झुक गया है कि हम उस देश में हैं जहां पे औरतों के पैर पूजे जाते हैं, जहां अपनी बच्चियों को हम पूछते हैं। तो क्या भारत की सरकार या भारत के गृह मंत्री उस वीडियो के लीक होने के लिए तैयारी कर रहे थे? यह है इनका इंटेलिजेंस? ये चाइना और पाकिस्तान से लड़ेंगे? यूपी में भी वीडियो लीक हुआ है, उस पर बोलिए। तो मैं बोल रहा हूं, क्या देश में, एक मिनट रुकिए, तेरा बहुत ही शर्मिंदगी है कि तेरे राज का रेप और मेरे राज का रेप। अच्छा लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, पैर पूछ रहे थे आप महिलाओं के, क्यों रुक जाए? आप बताइए कि गलत है, बयान बोलिए, हिम्मत है तो बोलिए, हिम्मत है तो बोलिए, नहीं बोलेंगे। 70 दिन रेप पे कह रहे हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। क्या मोदी जी, एक मिनट बोलने दीजिए, जितना बोलेंगे उतना एक्सपोज होंगे, बोलने दीजिए। क्या आपने बार बार तो नहीं जमी है। अंजना जी क्या मुलायम जी पे आप सफाई दे रहे हैं? नहीं, मैं सफाई नहीं, मैं पूरी बात पूरी अपनी कर रहा हूँ। समझाएंगे क्यों उन्होंने ऐसा कहा? सुनिए मेरी बात, इस बात को समझिए। बहुत टाइम ले लिया भाई, बड़ी पार्टी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि क्षेत्रीय पार्टी को समझ। ये तो माना कि आप छोटी पार्टी अभी शून्य पहुंचाएंगे, यही सुनना था। उत्तर प्रदेश में 4 बार आपको बनाने वाले हम हैं, आपको पैदा करने वाले हमें भाई। आपके जो नेता कहाँ बात करें? सुनिए अंजना एक बात को समझिए, एक चीज सुनिए, आपने कहा ना आपके नेता अखिलेश यादव को बनाने वाला मैं हूँ, वरना जेल में होते हैं, उनका वकील हूँ मैं, जान लीजिएगा, पूछिएगा जाके, उनको बनाने वाला मैं हूँ, जेल में पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं? मैं पर्सनल अटैक क्यों? नहीं करने दीजिए, कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है ना उसकी। हमें उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम प्रधानमंत्री से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखते हैं। जब इस देश का निशान, इस देश का किसान यहाँ पे 1 साल तक यहाँ पे धरना देता है और 100 किसान मर जाते हैं, प्रधानमंत्री होते नाते एक उफ तक नहीं बोलते हैं। ठीक है, नहीं, उसके बाद आगे जो बेटियों की बात कर रहे हैं, हाथरस की बेटी को रात में पुलिस के संगीन साये में उसके घर के बिना दिए हुए पेट्रोल डाल के जला जाते हैं, उफ तक नहीं बोलते हैं। जिन बेटियों के साथ गोल्ड मेडल आता है, ओलंपिक में सिल्वर मेडल आता है, फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो वायरल कराते हैं, लेकिन वो यहीं दिल्ली पे बैठी रही और चिल्लाती रही, उफ तक नहीं बोला। किसानों पर रौंद दिया उन्होंने, उफ तक नहीं बोला। वो मणिपुर में बोलेंगे, वो राजनीति कर रहे हैं। और क्या अंजना जरूरी था, क्या जरूरी था मणिपुर के साथ में छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद बात करने के लिए? जब वीडियो वायरल हुआ तब सारे सामने आकर बोलने लगे। प्रश्न ये है कि आप सरकार हैं, आपका ये काम है, कोई हल्ला मचाए, कोई आप पर दबाव, उससे पता चलता है कि आप बचने की कोशिश करते हैं जब तक
मीडिया ग्लेयर ना आए? क्या जरूरत है इसकी? अंजना जी, शर्मा जी शर्माते हैं, सब सच्चाई से घबराते हैं। लोकतंत्र के जल्लाद हैं ये, इसीलिए काले कपड़े पहनकर वहां पे नाटक कर रहे हैं। और ये मणिपुर से क्या इनको लेना देना है? ये अलग अलग राज्यों में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के जगह पर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रश्न पूछना ये नहीं लेकर चलना चाहते हैं। और अंजना जी, ये लोग देश के नहीं है, ये केस वाले लोग हैं, देश वाले नहीं है। मणिपुर का अपमान करते हैं अगर आप मणिपुर की तुलना किसी से भी बचने के लिए हाथ मिलाया है, चाहे वो ये हो ये तीनों लोग। ठीक है गौरव जी, आप जवाब दीजिएगा। 2-3 सवाल जल्दी लेते हैं। मैं माइक पकड़ रही हूँ, पूछे। मैं उत्तर दे दूं? सर, मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, जल्दी पूछे। हम लोगों को अपने न्याय मंडल का सब कुछ पता है कि क्या है क्या नहीं है। मणिपुर केस होना था, हो गया, हम उसको बदल नहीं सकते। ये हमारे भारत पे एक चिन्ह की तरह लग चुका है। पर आप लोग बोलने के अलावा, इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है। सर, जैसा कि मैं एज अ यूथ आपसे जानना चाहता हूं कि हम अपना आइडल किसे माने, मतलब प्रधानमंत्री जी मोदी जी को माने कि जो देश में बाहर जाते हैं तो उन्हें उनका बॉस के नाम से जाना जाता है, लोग उनको उनके पैर छूते हैं, या उन्हें माने कि जिनकी सभाओं में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं? मेरा क्वेश्चन सबसे है कि पार्लियामेंट में इससे रिलेटेड बात हो ही नहीं रही है। दोनों से पूछना चाहता हूँ कि आप जो संसद चला नहीं रहे हैं, वो उसकी भरपाई कौन करेगा? पैसा जो है नष्ट होता है जनता का। मैं तो बार बार कह रहा हूं, क्या ये सत्य नहीं है? गृह मंत्री जी ने कहा, उन्हीं का मंत्रालय है, वो खुद गए थे मणिपुर, 3 दिन वहां रहे भी थे। उन्होंने कहा कि हम केवल मणिपुर पे, राजस्थान पे, छत्तीसगढ़ पे नहीं, केवल मणिपुर पे चर्चा करेंगे। अंजना जी, ये सवाल तो जनता देश की पूछ रही है कि रूल 267 या 176 ये तो इंपॉर्टेंट है इनके लिए, लेकिन जो महिला अपनी अस्मिता को चाहती है कि मैं पाऊं और मुझे न्याय मिले, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो किसका मानसिक दिवालियापन है? और एक बात और कहूंगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे 2018 याद करिए, यह भी विचित्र है। मैं कहता हूं कि जनता का कॉन्फिडेंस जिस पे नहीं है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है, और जिस पे जनता का कॉन्फिडेंस है उसके खिलाफ ला रहा है। 2028, 33, 38 और 43 में भी भगवान चाहेगा तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ही लाएंगे और हम लोग देश की सेवा करेंगे। देखिए, और उस प्रश्न का भी जवाब दीजिएगा। उसने पूछा आदर्श किसे माने? मैं उसका भी जवाब दूंगा। अगर आप मणिपुर पर चर्चा कराते तो आप बड़े हो जाते, लेकिन मोदी जी भाग रहे हैं, चर्चा से भाग रहे हैं, चर्चा नहीं कराना चाहते, क्योंकि मोदी जी अब जो है ना लार्जर देन किंग साइज हो गए। वो कहते हैं संसद वंसद कुछ नहीं है, संसद पे माथा टेक तो लिया, अब संसदीय परंपराओं और संसद को मैं ठेंगा दिखाता हूं। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। 2 दिन हो गए, नो कॉन्फिडेंस मोशन आए। अरे भाई, आपकी अगर फुटिंग इतनी मजबूत है, आपने मणिपुर में शांति के लिए इतना काम किया है, आप समझते हैं कि देश में मणिपुर से मान बढ़ा है, तो आप 2 दिन से चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? आप आते, चर्चा करते। मेरा सवाल ये है कि वहाँ के प्रशासन से सवाल किया जाए कि जो वहाँ का सीएम है वो अगर क्या कर रहे थे वहाँ पर, अगर उसको गौरव जी बचा रहे हैं। सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां महिलाओं की अस्मिता को लेकर के इतनी संवेदनहीन क्यों हैं? आपको लगता है कि संवेदनहीन और ये मान लेंगे? आपने देखा नहीं, महिला मंत्री को लेकर उसकी नकल कर रहे थे सब यहाँ पर। यही तो परिस्थिति है देश नहीं, मंत्री जी की नकल इसलिए की गई, इतनी की इजाजत देता है की गई कि मंत्री जी, हमने कई पुरुष सांसदों को आक्रामक होते देखा है, लेकिन एक महिला मंत्री की ऐसे, सबका वही हाल है, सबका वही हाल है। मैंने किसी को क्लीन चिट नहीं खिलाड़ी जब वहां पर बैठते हैं तो चुप रहती है, मणिपुर पर चुप रहती है। सबका वही हाल है, सबका वही हाल है। बैठ जाइए आप। इसी के साथ हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।